खोया हुआ सपना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। रवि नाम का एक लड़का था। उसे बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था। वह गांव के मंदिर में हारमोनियम बजाता और खुद ही नए नए गाने बजाने की कोशिश करता। लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करे और शहर में बस जाए। एक दिन गांव में एक बड़ा सा मेला लगा था। वहाँ एक प्रसिद्ध संगीतकार विशाल वर्मा आए हुए थे। रवि ने हिम्मत जुटाई और उनके सामने अपनी धुन बजाई। विशाल वर्मा उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए और उसे अपने साथ शहर चलने का प्रस्ताव दिया। लेकिन रवि के माता पिता ने मना कर दिया। रवि बहुत उदास हो गया, जैसे उसका सपना ही टूट गया हो। और फिर धीरे धीरे संगीत से उसका लगाव कम होने लगा। वह पढ़ाई में लग गया और कुछ सालों बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने के लिए शहर चला गया। लेकिन उसका मन हमेशा खाली खाली लगता था, जैसे उसने अपना कोई अनमोल हिस्सा ही खो दिया हो। एक दिन ऑफिस जाते हुए उसने सड़क किनारे एक छोटे बच्चे को बांसुरी बजाते सुना। उसकी धुन में वही जुनून था जो कभी रवि के दिल में हुआ करता था। उसी पल रवि को एहसास हुआ कि उसने अपने सपने को खो दिया था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई थी। रवि ने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर से संगीत की दुनिया में लौट आया। उसने फिर से संगीत सीखना शुरू कर दिया। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद धीरे धीरे उसका नाम लोगों के बीच फैलने लगा। कुछ सालों बाद वह एक मशहूर संगीतकार बन गया। जब उसके माता पिता ने उसे बड़े मंच पर सम्मानित होते देखा तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि जिंदगी में सपनों को कभी मत छोड़ो। देर से ही सही, लेकिन अपने दिल की सुनो, क्योंकि असली खुशी वही है। असफलता से सफलता में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। राजू एक छोटा सा लड़का था जो गांव में रहता था। वह पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून था। उसके माता पिता किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी राजू के सपने बहुत बड़े थे। राजू को विज्ञान में ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन जब भी वह पढ़ने बैठता तो गाँव के लोग और कुछ रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाते थे और कहते, तू किसान का बेटा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा, तू खेती ही कर। राजू ने इस बात को अनसुना किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब उसने 10वीं की परीक्षा दी तो वो गणित में फेल हो गया। वह बहुत निराश हुआ। गांव में सभी लोगों ने उसे बहुत ताने मारे, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि असफलता अंत नहीं है, यह तो सीखने का एक तरीका है। माँ की बात सुनकर राजू ने खुद से वादा किया कि वह दोबारा मेहनत करेगा, वह दोबारा परीक्षा देगा। राजू ने दिन रात मेहनत की। सुबह खेतों में अपने पिता की मदद करता और रात को पढ़ाई करता। अगले साल उसने फिर से परीक्षा दी और इस बार बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। उसने आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाने का फैसला किया। शहर में आकर भी संघर्ष तो खत्म होने वाला नहीं था। कॉलेज की फीस भरना भी मुश्किल हो गया, तो उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाते हुए उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों बाद राजू ने मेहनत और लगन से एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। अब वही गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी अब तारीफ करते हैं। उसने ये साबित कर दिया कि अगर मेहनत और आत्मविश्वास हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। तो फिर इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असफलता एक सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। अगर हम हार नहीं मानते तो जीतना तो निश्चित ही है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। असफलता से